हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश कणावा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ना। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा? तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ two matrices is possible only when the number of columns of first matrix equal to equals to number of rows second matrices. Such type matrices are said to be a conformable. So let us example कि एक मैट्रिक्स है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट इज फर्स्ट मैट्रिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स है ना। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, जिसके 2x3 का मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है 3x4 का। कौन सा है? 3x4 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर ए है ना, ए हमारे पास 2x3 का है और दूसरा है बी हमारे पास 3x2 का है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर बराबर है, तो जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स मिलेगी 2,2 की। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें एक ए मैट्रिक्स लिया जिसमें हमने 1 0 1 2 3 1 एक मैट्रिक्स हमने ये लिया और एक बी मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 0 0 1 0 1। ठीक है, इस तरह से हमने एक 2x3 का मैट्रिक्स ले लिया, एक हमने
3x2 का मैट्रिक्स ले लिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले रोज का पहले कॉलम के साथ, तो 1 + 0 का 0, ठीक, +1, ठीक है, 2 का 1, 3 का 0, +1 का 1 के साथ करेंगे तो 1, 1 का 0 के साथ 0, +0 का 1 के साथ 0, +1 का 0 के साथ 0, ठीक है। फिर 2 का 0 के साथ 0, +3 का 1 के साथ 3, और 1 का 0 के साथ 0। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 2 और 3, 0 और 3। यहाँ पर 2x2 की हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। Not the multiplication of two matrices is calculated in row by columns, है ना। वे हमने जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे लगाया है? रो बाय कॉलम। सो नेक्स्ट एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम I2 मैट्रिक्स बनाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 0, 1। ये हमारा I2 मैट्रिक्स हो गया। I3 मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि I3 मैट्रिक्स होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा I3 मैट्रिक्स होगा, और ये हमारा I4 मैट्रिक्स होगा 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हमारा I4 मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो लेट ए बी सी आर conformable matrices, then A है IA इक्वल टू AI इक्वल टू A, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास ABC इक्वल टू AB इक्वल टू C, ठीक है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारे पास, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है A+B इक्वल टू AB+AC, ठीक है। और D है हमारे पास A+B इंटू C, सो AC+BC। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। दिस इज फर्स्ट इज associative law, second is first distributive law,
और ये हमारे पास है सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ AB is defined but BA is not BA is not to be defined. So दूसरा पॉइंट है, यदि ए बी मैट्रिक्स डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। इफ ए बी एंड बी ए आर both defined, if and only if both are square matrix of सेम ऑर्डर। ठीक है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के, तभी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। लेट अस एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है 2x2 और एक मैट्रिक्स है B2x2 का। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से हम लोग ए बी फाइंड कर सकते हैं और बी ए भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 3x2 का और एक मैट्रिक्स है B2x2 का। यहाँ पर हम ए बी तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बी ए यहाँ पर हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे बी ए फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बी ए फाइंड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना। दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। लेट अस एक मैट्रिक्स से 2x+1 और यहाँ पर है y और यहाँ पर t और यहाँ पर है s, एक मैट्रिक्स। और दूसरा मैट्रिक्स है, एक है 1 0 2, है ना, और यहाँ पर 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इक्वल कैसे होंगे, ए और बी को इक्वल कर दो, दैट इज एक्स वाई और टी एस। यहाँ पर हम 1 0 2 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 होगी, t की वैल्यू 2 हो जाएगी और s की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड दैट इज a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स, तब हम क्या कह सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स।
सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी क्या है? पहली कि दो मैट्रिक्स इक्वल है इफ एंड ओनली इफ। हम ये भी कह सकते हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में, है ना, फॉर ऑल ए कामा बी। बी वाला है कि ए इक्वल बी है and b equals c, so that implies a equal to c for all a b c, right? so next मैट्रिक्स है हमारा, पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? a matrix with a single row only is called रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल रो मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ही मैट्रिक्स है ना, एक ही रो है। कितनी रो है यहाँ पर? एक। नेक्स्ट है सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स with a single column is called कॉलम मैट्रिक्स, है ना। क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स। सो दैट इज 101। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक ही क्या है हमारे पास? कॉलम है, कॉलम ओनली वन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कॉलम ओनली क्या रहेगा? वन। सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? इन अ in a matrix of size m cross n, when m does not equal to n, then it is called rectangular मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है सी, यहाँ पर 1 2 3 -1 2 3, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक 2 क्रॉस 3 का हमने क्या लिया है? एक मैट्रिक्स लिया है। इसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। यहाँ पर m और n की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर की तरह क्या है यहाँ पर है। सो every
row and column matrix is also a rectangular matrix, है ना? Every row and column matrix is a rectangular matrix. So next है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? इन m cross n size matrix, when m equal to n, matrix is called स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या कहेंगे हम इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स. एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स है P 1,0 0,1. तो यहाँ पर देखेंगे हम नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसीलिए ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. कैसा हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो टाइप के मैट्रिक्स आते हैं. एक होता है अपर ट्रायंगुलर, दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements below diagonal are zero is called upper triangular मैट्रिक्स. सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर हमने कंडीशंस दे रखी है कि एक मैट्रिक्स ए आई जे है, जहां पर हम इसको डिफाइन करेंगे. सो ए आई जे इज डज नॉट और इक्वल टू 0 when I equal to I greater than, है ना, जे. और ए आई जे इक्वल टू when जे. सो लेटस यहाँ पर एक मैट्रिक्स A1 A12, ठीक है, और A21 A22. यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है ये हमेशा क्या होने चाहिए?
एक ट्राइंगल का फॉर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में 1 2 3 0 1 4 और 0 0 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा पास क्या है, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास इस डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स एंड ए को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि when aij equal to 0 for all I greater than j और I less than j। ठीक है, I does not equal to j and aij equal to does not equal to 0 for all I equal to j। ठीक है, तो यहाँ पर a किस तरह का मैट्रिक्स होगा, a11 0 0 0 a22 0 0 0 833। ये इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए डिनोटेड बाय, है ना, इसको हम डायगोनल 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 और यहाँ पर हम a11 a22 33 एंड सो ऑन an के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी 0 0 0 0 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा इसका। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, इसके स्केलर स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स होता है जहां पर सभी ए आई जे किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं, फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए जिसके सभी एलिमेंट किसी कांस्टेंट है, जैसे 0 2 0 0 0 2। तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये क्या कौन सा कहलाएगा, हमारा स्केलर मैट्रिक्स। कैसा कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि
लेट हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए आई जे, और वो इस तरह से डिफाइन करा जाता है कि ए आई जे इक्वल टू 1, है ना, when i इक्वल टू जे। जब i इक्वल टू जे होता है तो ए आई जे कितने किसके बराबर होता है, ए आई जे इक्वल टू 0 when i does not इक्वल टू जे। सो लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट हमने एक मैट्रिक्स लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने 2 by 2 का लिया, इसके एलिमेंट 1, और 1, 2, 2, 1, 2, 2। तो ये किस तरह से होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए आई जे को जब इक्वल टू है तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर A21 है, इसका मतलब यहाँ पर i डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एलिमेंट 0 हो जाएगा। A22 का मतलब होता है यहाँ पर दोनों i और j की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी की तरह हमारे पास I3 क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास I4 मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये हमारे पास 4 × 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक होता है मैट्रिक्स, दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली अपर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है कि उसके एलिमेंट, है ना, सो ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई डस नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, और ए आई जे डस नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जे। तो ये हमारी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स देख देते हैं ए, यहाँ पर 2 × 2 का मैट्रिक्स देते हैं। तो यहाँ पर 2 × 2 में क्या होगा कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 0 रहेंगे, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है जहाँ पर आई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि एक मैट्रिक्स है, सो 0 0 0, यहाँ पर सबसे नीचे की ओर एक ट्रायंगुलर बनता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास,
नल मैट्रिक्स क्या होता है? m क्रॉस n साइज मैट्रिक्स is said to be null matrix if entries in matrix are zero. If all entries in matrix are zero. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ए है 0 0 कामा और बी है हमारे पास 0 0 0 0 0, ये बी है। और सी में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ऑल एंट्रीज क्या है? 0, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी और बी ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है, सो आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज डिटर्मिनेंट इज 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, इसका 0 0 0 0 और -1 0 1 0, और इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 0 0 और 0 0 1 और 0 -1 0। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं बी ट्रांसपोज बी करते हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ना, जो आई के इक्वल होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। सो कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ए बी का मल्टीप्लाई तो मॉड यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे बी ट्रांसपोज का मोड और आई ट्रांस, तो यहाँ पर देखेंगे कि बी और बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1, सो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, सो मॉड बी का स्क्वायर 1, सो b equal to 1, so hence b is an orthogonal matrices। b हमारा क्या है यहाँ पर? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एंड conjugate transpose of a matrix
ट्रांसपोज एंड कंजुगेट ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज of A is obtained by interchanging rows and columns। हम रोज और कॉलम को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स से हमने एक मैट्रिक्स लिया ए आई जे, और इसको हमने m क्रॉस n, देन ए ट्रांसपोज हमने लिया ए जे आई और n क्रॉस m। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक हमने मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ पर A11 A21 है ना, A12 और A21 A22। तो A का ट्रांसपोज लेंगे तो A11 A12, ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे A21 और A22, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो होता है कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंजुगेट कैसे लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास z प्लस आई वाई, सो z बार इक्वल टू x प्लस आई वाई कंजुगेट। सो ट्रांसपोज कैसे लेना है हम इससे, तो इसका कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट क्या लेंगे, x माइनस आई वाई, ठीक है, इसका कंजुगेट ये हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है कि हम लोग ट्रांसपोज में हम रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम के अंदर, या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। सो कंजुगेट ट्रांसपोज में क्या होता है, कंजुगेट ट्रांसपोज में क्या होता है कि इसको हम ए का बार लेते हैं और इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, या फिर ए का ट्रांसपोज लेकर हम बार लगाते हैं, या फिर ए स्टार, या फिर ए की पावर थीटा, इस तरह से डिनोट करते हैं। सो लेट हमारे पास एक एग्जांपल है, एक 2 प्लस आई और 3i 4, और यहाँ पर 5 1 और 2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंजुगेट ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बार निकालेंगे। ए बार में क्या हो जाएगा, a माइनस 1 5 माइनस 3 4 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ये रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो, है ना। तो यहाँ पर 5 1 और 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंजुगेट ट्रांसपोज। इसी को हम क्या बोलते हैं, ए थीटा या फिर ए स्टार, क्या बोलते हैं, ए थीटा या ए स्टार। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज और
कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। प्रॉपर्टी के अंदर हम कंजुगेट ट्रांसपोज और ट्रांसपोज कंजुगेट को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेम हम लोग यहाँ पर ए प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज भी लेंगे, तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी, इसका ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांस स्टार ए बी स्टार इक्वल टू बी स्टार ए स्टार, ठीक है। सो सी है हमारे पास के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। सो नेक्स्ट है अल्फा ए स्टार इक्वल टू अल्फा बार ए स्टार, ठीक है। डी वाला है हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए। सो ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास है एक एक हमारे पास लेट ए, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 1 और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0, 1 और 1, 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी हम करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 और 4 और 1। जब हम a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 1, 3 और 4, 1, इस तरह से आंसर आएगा। फिर हम यदि a ट्रांसपोज ले लेते हैं और फिर ये हमारे पास रिजल्ट ऑल सेम आएंगे। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास मैट्रिक्स है, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज called symmetric matrix if A का ट्रांसपोज इक्वल टू A। that is A is symmetric matrix when for all I equal to j, so that implies, है ना, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं कि लेट हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया ए, इसमें हमने एक मैट्रिक्स लिया 1, 2, 1 और 2, 3 और 2, 1, 2, 4, ठीक है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तब भी यहाँ पर 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 4 यही आएगा, जो ए के बराबर है। दैट इज ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज जब बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स called skew symmetric if a का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है। सो दैट इज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स when aij equal to minus aji for all ij. So that implies aij equal to aij. So when I equal to j, so that implies to ai equal to 0, so that implies ai equal to 0, so that implies यहाँ पर क्या गिना जाएगा, all diagonal elements are 0। हम लोग सारे डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, 0 मानेंगे। सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर 0 1 2 -1 0 और -4 -2 4 और 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और एक हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 -2 और क्या हो जाएगा 1 1 0 4 और 2 -4 और 0। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आता है, यहाँ पर ये बराबर आता है 0 1 2 -1 0 -4 और -2 4 0, ये इसके बराबर आता है। That is A transpose equal to -A. Hence A is skew symmetric matrix. A is skew symmetric matrix. So next जो word है हमारा Hermitian matrix. So next है Hermitian matrix. What is the Hermitian matrix? So a matrix, a complex square matrix is said to be Hermitian matrix if A star equal to A। क्या कहलाएगा, A star equal to A, so that is Aij equal to Aj for all I and J. So when Ai equal to Ai, Aj equal to Aj, so that is Aj equal to Aj, Aj for all I and J. So when Ai equal to Ai, Aj equal to Aj, so that is Ai equal to Aj, Aj for all I and J. So when Ai equal to Ai, Aj equal to Aj, Aj for all I and J. So when Ai equal to Ai, Aj equal to Aj, Aj for all I and J. So when Ai
when I equal to j, so that implies aii equal to aii bar. तो यहाँ पर लेट हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट aii equal to a plus ib, so that implies a plus ib equal to a plus ib का बार. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a प्लस आई बी इक्वल टू ए माइनस आई बी कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पर टू आई बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स b इक्वल टू जीरो. सो दैट a आई इक्वल टू a प्लस जीरो i, that is a. So imaginary part always zero होता है. So hence in a Hermitian matrix all diagonal elements are real numbers. Diagonal elements are real number. So एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास b 1 2 प्लस आई और 3i 2 माइनस आई 0 माइनस आई और -3i और i और 2. तो यहाँ पर हम इसका b का लेंगे कॉन्जुगेट. सो 1 2 माइनस आई -3i और 2 प्लस आई 0 और i, सो 3i माइनस आई 2. तो यहाँ पर देखेंगे हम b का बार और ट्रांसपोज लेंगे, दैट इज b स्टार के बराबर होगा. तो यहाँ पर 1 2 प्लस आई और 3i, ठीक है, और 2 माइनस आई 0 माइनस आई -3i, है ना, i और 2. तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू b. सो नॉट है हमारे पास Hermitian matrix, also known as self adjoint मैट्रिक्स, है ना. हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम किस नाम से जाना जाता है, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू हर्मिशियन. स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स a square matrix, a square matrices said to be
skew Hermitian if A conjugate transpose equal to minus A. So that is Aij equal to minus Aji for all I j. Okay. So for I equal to j, let Aij equal to A plus Ib. So that implies A plus Ib equal to minus A plus Ib का conjugate. So that implies minus A minus Ib. ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस Ib इक्वल टू माइनस A प्लस Ib. सो Ib से Ib कट गया, to A equal to 0. So that implies A equal to 0. So real part is always 0. So real part is always 0. So the diagonal elements of a skew Hermitian matrices are always purely imaginary और जीरो. प्योर इमेजिनरी हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं. लेट हमारे पास एक एग्जांपल है 2i 1 प्लस आई और यहाँ पर 2. सो -1 प्लस आई 0 5i. सो -2 और 5i and I. So that implies A star equal to -2i -1 minus I and -2. 1 minus I 0 5i है ना. और यहाँ पर होता है 2 minus 5i I. ठीक है, तो इसको हम करते हैं माइनस. ठीक है, 2i माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस आई, यहाँ पर 2 -1 प्लस आई 0 5i -2 5i I. और ये माइनस ए के बराबर होता है. सो दैट इज A star equal to minus I. Hence A is a skew symmetric मैट्रिक्स. A को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, आज के लिए इतना ही. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो.